पाकिस्तान को किसी भी देश को बकरी का बच्चा नहीं समझना चाहिए। अगर अमेरिका इस थ्रेट को महसूस कर रहा है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंडिया भी तो उस थ्रेट को महसूस करेगा ना। 15,000 किलोमीटर की दूरी की मिसाइल इंडिया के पास भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ। यानी पाकिस्तान इतनी लंबी रेंज की मिसाइलें तैयार कर रहा है। इस खबर से अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया है। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है वो अमेरिका के लिए भी उभरता हुआ खतरा है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में काम करने वाली 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। यूएसए ने यह कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं। मगर हालात ऐसे हो गए, अमेरिका खुद पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से खतरा महसूस कर रहा है। वेलकम है हमारे चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया मीडिया के ऊपर ऐसी कौन सी हैरानगी चल रही है। इंडिया मीडिया क्यों हैरान है और परेशान है इतना, ये क्या रिएक्शन है, क्योंकि खबर सामने आई है जिसमें हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान ने 15,000 रेंज वाले मिसाइल खरीद लिए हैं। ये क्या चल रहा है ये भी हम देखेंगे और इंडिया मीडिया की रिपोर्ट और रिएक्शन भी इंडिया मीडिया का देखेंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना कोई देर किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम से अमेरिका को भी खतरा है। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है और अब अमेरिका को डर सताने लगा है कि ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो सकता है। इसीलिए और ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप सोच रहे हैं क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेन्युइनली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को एक थ्रेट मानता है, तो लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर ऐसा कौन सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान जिससे अमेरिका अपने लिए खतरा समझ रहा है कि क्या करा है यूएस ने और इसके मायने क्या है और यूएस को आखिर डर क्यों लगा। लंबी दूरी की एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जिससे अमेरिका भी चिंतित हो गया है। ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहे पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी में काफी आगे है इस टाइम, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी आगे है। तो पाकिस्तान को किसी भी देश को बकरी का बच्चा नहीं समझना चाहिए। अगर अमेरिका इस थ्रेट को महसूस कर रहा है, इंडिया का मीडिया है, इंडिया की खबरें हैं कि इंडिया भी तो उस थ्रेट को महसूस करेगा ना। ऐसा नहीं है, नहीं तो 15,000 किलोमीटर की दूरी की मिसाइल इंडिया के पास भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइल इंडिया के पास नहीं है, पर पाकिस्तान के पास है। अभी सैंक्शंस लगी है उसके ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। क्या होगा, हालांकि उनके कई एक्सपर्ट्स हैं अमेरिका के, वो कहते हैं कि बाइडेन साहब ने कई बार सैंक्शंस लगा दिए हैं और इन सैंक्शंस का कोई हमारे ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। और हिस्ट्री बताती है कि अमेरिका ने हमेशा हमारे मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सैंक्शंस लगाई है। कहते हैं आप एक और सैंक्शन लगा दीजिए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी मिलनी है या फिर उसके लिए जो इक्विपमेंट्स मिलने हैं या पार्ट्स मिलने हैं, वो उसके पास हैं ऑलरेडी, और वो कई सोर्सेस से वो देख सकता है उसका। कहीं मुझे भी इस बात का एहसास होता है कि पाकिस्तान ने वो मिसाइल तैयार कर ली है या बिल्कुल तैयार करने के करीब है जिसकी दूरी 15,000 किलोमीटर है, कि 15,000 किलोमीटर दूर जाके वो एटम बम को वहां पर गिरा सकती है। और अमेरिका को खतरा इसलिए लगा कि इट कैन हिट अमेरिका। 15,000 किलोमीटर पाकिस्तान से हिट करेगा तो अमेरिका को हिट कर सकता है, लैटिन अमेरिका को हिट कर सकता है। तो पहली बार पाकिस्तान को अमेरिका ने अपने इमर्जिंग थ्रेट के रूप में देखा है कि पाकिस्तान की ये जो मिसाइल है इसको मैं ओवरलुक नहीं कर सकता है। और उनके जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जॉन फाइनर, उनका कहना है कि पाकिस्तान जो कर रहा है उससे अहम सवाल ये खड़ा होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम का उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हिट करना चाहता है अल्टीमेटली। और 15,000 किलोमीटर की दूरी की अगर मुझे वो हिट कर सकता है, लैटिन अमेरिका को हिट कर सकता है, उधर ऑस्ट्रेलिया को हिट कर सकता है, तो भाई ये किसके लिए बना रहा है अल्टीमेटली? ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इतनी लंबी दूरी की इसको जरूरत क्या है? कौन दुश्मन है उसका इतनी दूर तक? उसका एक ही दुश्मन है जो इंडिया है, ले दे के। और वो तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2-2,500 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब वो भी जो लॉन्गेस्ट उसका जो डेस्टिनेशन हो सकता है अरुणाचल प्रदेश या कोलकाता, तो इंडिया साथ में लगा हुआ है। 20 किलोमीटर में मारेगा तो भी बम गिरता है, तो भी मिसाइल। अचानक 1-2 दिन से पाकिस्तान चर्चा में है, और पाकिस्तान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि जो अमेरिका तक मार कर सकती है, ये कैसे चर्चा में आई? प्रोग्राम को बैन करने की कोशिश की है। ये हुआ क्या अचानक से? किसकी सेल्स इस समय अमेरिका तक पहुंचने का पावर रखती हैं? तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जो देश अमेरिका के लिए खतरा है उसमें रूस, उत्तर कोरिया और चाइना है, लेकिन अब उसमें पाकिस्तान जुड़ गया है। पाकिस्तान इतनी लंबी दूरी की मिसाइल क्यों बना रहे हैं? उसको क्या चाहिए? क्या कोई इतनी मतलब नई नहीं है, बहुत पुरानी कहानी कि पाकिस्तान हैज
मास्टर द मिसाइल मेकिंग जो प्रोग्राम्स थे और कोलैबोरेटर्स हैं एक दूसरे के। तो मुझे इस खबर में कोई हैरानी नहीं है कि पाकिस्तान हैज ऑलमोस्ट सक्सीडेड इन मेकिंग द न्यू आईसीबीएम्स व्हिच कैन हिट इवन अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका 15,000 किलोमीटर। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी रक्षा की तैयारी और हर तैयारी भारत के मद्देनजर ही करता है। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में अभी तक जितनी भी जंग लड़ी है वो भारत के खिलाफ ही लड़ी है और उसके हथियार भारत के हथियारों की टक्कर के लिहाज से ही तैयार किए जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और खास तौर से अमेरिका को। खबर है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना रहा है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है, यानी पाकिस्तान इतनी लंबी रेंज की मिसाइलें तैयार कर रहा है। इस खबर से अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम पाकिस्तान की उन 4 कंपनियों पर पाबंदी लगा रहे हैं जो लॉन्ग रेंज वाली विनाशकारी बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम में शामिल हैं। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम यानी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम से अमेरिका को भी खतरा है। फाइनर ने बताया कि पाकिस्तान ने इससे जुड़ी तकनीक हासिल कर ली है। इस तकनीक से बनी मिसाइलें एशियाई देशों के अलावा अमेरिका तक हमला कर सकती हैं। डिप्टी एनएसए फाइनर ने कहा कि इससे पाकिस्तान के इरादों पर सवाल खड़ा होता है। हालांकि पाकिस्तान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं या नहीं अभी ये साफ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बनता दिखाई दे रहा है। बता दें कि दुनिया में केवल 3 ही देश हैं जिनके परमाणु हथियारों की क्षमता अमेरिका तक मार कर सकती है। इसमें रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया शामिल है। ये तीनों ही देश अमेरिका विरोधी है। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बनता जा रहा है। फाइनर के मुताबिक अमेरिका का सहयोगी देश होने के बावजूद पाकिस्तान का ये कदम चौंकाने वाला है, क्योंकि ऐसे में पाकिस्तान सरकार का ये कदम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वो ऐसी क्षमता हासिल क्यों करना चाहता है जिसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा सकता है। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल निर्माण से जुड़ी सरकारी और दूसरी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। दरअसल पाकिस्तान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है और अब अमेरिका को डर सताने लगा है कि ऐसी मिसाइल्स का इस्तेमाल उसके खिलाफ हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। उधर चीन भी पाकिस्तान की बेशर्मी से नाराज है। मामले पर देखिए खास रिपोर्ट। जब सितारे मगर हालात ऐसे हो गए हैं, अमेरिका खुद पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम से खतरा महसूस कर रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में बनाई जा रही लंबी दूरी की मिसाइल हजारों मील दूर अमेरिका तक हमला कर सकती है। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में काम करने वाली 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसमें पाकिस्तान का एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जो कि शाहीन सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ऑफिशियली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। यूएसए ने यह कहा है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल डेवलप कर रहा है जो इवेंचुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं, और ये यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूएस कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स आ जाएं जो एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज वाले हों, और इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी और वेरियस और एजेंसीज पर लगा दी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए। चिंता होगी कि इन्होंने पाकिस्तान जैसे देश पर अभी से ही सैंक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए हैं ताकि इनके मिसाइल्स कभी भी यूएसए को हिट ना कर पाए। क्योंकि आपको यूएसए को हिट करना है ना, तो आपको आराम से 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। इंडिया के पास भी अभी इस टाइप के मिसाइल है नहीं जो 11 से लेकर 12,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये कवर कर सकते हैं। अभी ये मैं कहूंगा यूएसए को देखिए, डर ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान रेडिकलाइज हो रहा है, अगर यहाँ पे इन लोगों ने जेन्युइनली ऐसे मिसाइल बना दिए जिसकी रेंज इतनी है जो 12,000 11,000 तक पहुंच जाती है, तो उस केस में यूएसए खतरे में आ जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जेन्युइनली पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को एक थ्रेट मानता है, तो यहाँ पे यूएसए ने वर्ड्स यूज किए हैं, इमर्जिंग थ्रेट। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम है वो अमेरिका के लिए भी उभरता हुआ खतरा है। अमेरिका इससे डर गया है और अमेरिका को डर इस बात का है कि पाकिस्तान की ओर से जो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बनाई जा रही हैं वो दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं है। दक्षिण एशिया से हजारों मील दूर
अमेरिका तक वार करने की उनमें क्षमता हो सकती है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर ऐसा कौन सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान जिससे अमेरिका अपने लिए खतरा समझ रहा है। ये सैंक्शंस यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, ये कोई मल्टीलैटरल सैंक्शंस नहीं है, ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने लगाए हैं पाकिस्तान के ये चार इंडिया का मेरे ख्याल में कोई रिटायर मैनेजर है, इसका नाम लेकिन इसके पहले कि हम आपको ये बताएं गौरव कि क्या या करा कोई है ऐसा यूएस कुछ नाम ने है और इसका। इसके मायने क्या हैं और यूएस को आखिर डर क्यों लगा। लंबी दूरी की जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मज़ीद अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी खास दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।